बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, रमज़ान और ईद की तैयारियों में हम लोग मगन है। रमज़ान एंड हो रहे हैं, ईद जो है आने वाली है, तो थोड़ा सा बिज़ी हो गए हम और स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, मगर उसके साथ साथ व्लॉग आपके पास हाजिर है। सो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दूंगी कि कुछ दिनों पहले कुकिंग विद शबाना ने विज़िट किया कराची का। अच्छा, कराची का उन्होंने विज़िट किया और जो है यहाँ पर उस विज़िट के बाद वो आई लकी वन, उस विज़िट के दौरान। अच्छा, लकी वन मॉल कराची का जो है काफ़ी एक्सपेंसिव मॉल है, सबको पता है। वहाँ एक जोड़ा जो है अगर वो 5,000 भी होगा तो वो सेल में ही 5,000 का मिलेगा, अदरवाइज़ उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव आउटफिट्स वहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कब गई है कराची। एक तो ये अपने जेठ के यहाँ जब गई थी तो उस वक्त मुअत्तर थी, मगर जब ये लकी वन मॉल गई तो उस वक्त जो विज़िट ये कर रही थी और अपनी पिक्चर्स बनवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी, उस वक्त मुअत्तर इनके पास नहीं थी। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर ये लोग ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भाई उन्होंने मॉडलिंग की, ठीक है उन्होंने मॉडलिंग की, ऑल्दो वो कोई वल्गर मॉडलिंग नहीं थी, कोई मॉडर्न मॉडलिंग नहीं थी, मगर अगर देखा जाए तो कुकिंग विद शबाना जो है उनके मैरिटल और एज और उनका जो स्टेटस है, यानी कि नानी है, दादी, उस लिहाज से वो जो है मॉडलिंग जो उन्होंने की थी वो कुछ अच्छी नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने काफ़ी महंगा जो है आउटफिट लिया और ख़ूबसूरत भी था, एलिगेंट भी था, नो डाउट। उसको पहनने के बाद एक तो वो ये भी कर सकती थी कि वो लेके चली जाती, बातें पहन लेती, या उन्होंने वो आउटफिट वेयर किया, उसके बाद उन्होंने बड़ी स्टाइलिश पिक्चर्स खिंचवाई। वो भी जो था कोई स्पॉन्सरशिप में नहीं था, कोई इसमें पेमेंट का कोई तरीका नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो वहाँ पे आके बहुत इजीली उस वक्त कोई भी लड़का लड़की बच्चा बच्ची कोई भी आके अपनी इस तरीके से छोटा सा क्लिप बनवा सकते थे और लोग बनवा रहे थे। मगर कुकिंग विद शबाना बीइंग अ फेमस यूट्यूबर, और उनके वहाँ पे सब्सक्राइबर भी बहुत मिल रहे थे, उनको लेडीज़ मिल रही थी, तो वहाँ पे चलो लेडीज़ तो मिल रही थी, मगर एक क्वेश्चन ये है कि इतने इतने से 10-11 साल की बच्चियाँ, 11-11 साल के बच्चे, वो उनके सब्सक्राइबर्स कैसे हो सकते हैं, वो उनके लिए कैसे इतना जो है सेंटिमेंटल हो सकते हैं। 10-11 साल के बच्चे को या 10-11 साल की बच्ची को, 12 साल की 13 साल की बच्ची को, उनको क्या इंटरेस्ट इनका व्लॉग देखें, उनको क्या इंटरेस्ट घर के खानों से, शॉपिंग से और सास बहू की लड़ाइयों से और इवेंट से। वो अपनी अलग दुनिया होती है उनकी, वो शरारतों में खेलों में मगन होते हैं, वो तो गेम्स को अपलोड करते हैं, कार्टून्स को अपलोड करते हैं, कॉमेडी फिल्म्स हैं, किड्स की फिल्म्स हैं, उनमें इंटरेस्टेड होते हैं, और उसी तरीके की सेलिब्रिटी भी उनकी फेवरेट होती हैं। तो यहाँ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है कि इतने छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे थे वहाँ पे। फिर फ्रेंड, यहाँ पे कम से कम इंसान ये सोचे कि मैं ऑलरेडी जो हूँ बहुत ज़्यादा रेड लाइन में आ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा सोबर बनूँ अपनी एज के लिहाज से, और दिल चाहता है कभी कभी कि हम थोड़ा सा फैशनेबल बने। मगर जब आप देख रहे हैं कि आप वहाँ पे खड़ी होकर जब काफ़ी देर वो मॉडलिंग करती रही, काफ़ी देर उनकी जो वीडियो बनती रही, तो उसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे पब्लिक थी, उस पब्लिक को भी जो है वो पब्लिक भी व्यू कर रही थी कुकिंग विद शबाना को, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि देखें, एक ग्रेस होता है, और मैं आपको बताऊं, हम लोग जो हैं कभी हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम वहाँ जाके इस तरीके की मूवीज़ बनवाएं। सो फ्रेंड, अगर हमें भी कभी ऐसा मौका मिले तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम वहाँ जाके इस किस्म की मूवी बनवाएं। अब लोग अगर बुरा कहते हैं या लोग ऑब्जेक्शन कहते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो राइट बनता है। फिर मैं बताऊँ, आजकल इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई, अगर एक चीज़ हम सोचते हैं कि 10,000 की अब आप लेने जाओ तो डेफिनेटली वो आपको 20 या 25 से कम की नहीं मिलेगी। तो जब कोई ऑब्जेक्शन होता है तो इन लोगों को लगता है बुरा। मगर फ्रेंड, यहाँ पर आप ये देखें कि जब हम मार्केट जाते हैं कोई चीज़ लेने, तो हर चीज़ अगर हम 10,000 की पसंद करते हैं तो डेफिनेटली जो पहले 10,000 की होती थी वो अब डबल प्राइस में मिलने लगी, और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, चाहे किसी भी ब्रांड को ले लें, लोकल कंपनी को ले लें। अब इस कंडीशन में जहाँ ऐसे लोग हैं जो बेचारे, मेजॉरिटी ऐसे हैं जो अपने लिए शॉपिंग नहीं करते, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उस सिनेरियो में उन लेडीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिलवाने वाली बात है कि भाई हम तो ले नहीं सके, और वही आउटफिट या उसको चाहे लोकल उसमें हो या ब्रांड में हो, बट उस चीज़ को दूसरे लोग देख के अट्रैक्ट होंगे, उनका दिल दुखेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, मास सफदर की एक वीडियो जो है वो इंस्पायर कर गई कि उसमें जो है वो शॉपिंग करने गए हैं ईद की, मगर उनकी अम्मा ने वहाँ पे सूट नहीं लिया, उन्होंने कहा वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके पैसे रेंज में आ रहे थे। वहाँ से अपनी अम्मा को बोला, अम्मा ले लो, लाखों मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके,
डेफिनेटली मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उसको क्या लगेगा, लेकिन उसकी अम्मा ने वो सूट नहीं लिया, प्लस उसकी वाइफ ने बोला कि नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं यहाँ से आउटफिट नहीं ले रही, तो डेफिनेटली वो किसी और मॉल में गए, उन्होंने इस वक्त कंप्लीट शॉपिंग नहीं की। तो अब मोटिवेशन देते क्या है ये सोचें आप, अपनी जो सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं तो उनको क्या मोटिवेशन दे रहे हैं। हम उनको ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि अगर हम इतने बड़े यूट्यूबर बन गए तो हम इतने एक्सपेंसिव आउटफिट लेंगे और जो है हम इस तरीके की मॉडलिंग करेंगे, तो पॉजिटिव मैसेज तो जा नहीं रहा। प्लस जब वो लकी वन आई थी तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, सुपर एक्साइटेड हो गई थी, और उन्होंने कहा यहाँ लग रहा है कि ईद है। डेफिनेटली वहाँ हर वक्त ऐसा ही शोर और रश रहता है, स्पेशली ईद और बकरीद में। सो फ्रेंड, यहाँ पर जब हम एक ऐसा मैसेज जो है ऑन एयर करेंगे कि जो लोगों में नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, लोग वो सोचेंगे जो वो कर नहीं सकते। सबको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इस वक्त टेंशन बहुत ज़्यादा है लोगों पर। रमज़ान अभी अभी गुजरे हैं, बजट बहुत हाई होता है रमज़ान में, डेफिनेटली रोज़ेदार होते हैं, सहरी में इफ्तारी में हर चीज़ चाहिए होती है। कुछ लोग जो है ज़ईफ़ रोज़ा रखते हैं, उनको मेडिसिन भी चाहिए होती हैं, उनको सप्लीमेंट भी चाहिए होती हैं, क्योंकि वो बेचारे रोज़ा रखते हैं। और यंग लोग जो रोज़ा रखते हैं वो जॉब पे भी जा रहे हैं, वो ऑफिस से भी जा रहे हैं, बच्चों को संभाल रही है लेडीज़। उसके बाद जब ईद की तैयारी करते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना उनका बैलेंस जो है आउट हो गया होता है, बजट आउट हो गया होता है, तो उनको प्लीज़ इस किस्म की मूवीज़ दिखा के आप टेंशन में ना लाएं। फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।